सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 कभी ना कभी आपका आने वाले एक महीने में या 30 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में, 50 दिन में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। बहुत कॉमन मिस्टेक जो कि सभी स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने में पीछे रह सकते हैं और आपका एक जो सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो सपना भी पूरा नहीं हो सकता है, जो कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं चाहूँगा और आप भी नहीं चाहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। दो ऐसी चीज़ें जिसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन में कठिनाई हो सकती है। पहले तो एक ये है, वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहली वीडियो जो हमारी ये होगी कि एंट्रेंस एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या ऐसी गलती है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी ये कि एंट्रेंस एग्जाम हॉल में जाकर हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है कॉमन मिस्टेक्स ये करते हैं बच्चे कि एडमिट कार्ड जब आप अपना डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप घर से ही क्या करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उसमें एक जो है ना आपको ब्लैंक मिलता है, मतलब एडमिट कार्ड जो होता है, तो उसमें फ़ोटो को आपको चिपकाना होता है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कई सारे बच्चे चिपका लेते। चलिए ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन सिग्नेचर वाला जो प्रोसेस उसको नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपके सिग्नेचर को सामने कराता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चेक भी नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से करके चले जाएंगे। अगर ऑथेंटिक देखा जाए तो एंट्रेंस एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको सिग्नेचर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जब एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करवाते हैं तो 2 से 3 प्रिंट कॉपी जो है आप अपने पॉकेट में लेकर एग्जाम हॉल में ज़रूर एंटर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कुछ कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है आपको बाहर कर सकता है कि दूसरा लेकर आइए। हो सकता है कि वो साइन वाला जो प्रोसेस है उसकी वजह से, या हो सकता है कि आपके फ़ोटो को फिर से हटाएंगे, वो फिर से फ़ोटो को चिपकाने की बातें करेंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पर कि एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा जो है आपको प्रिंट कॉपी जो है लेके चलना चाहिए। दूसरी ये है कि आपको जो फ़ोटो है, आपकी जो फ़ोटो होती है, एक बार जो अटेंडेंस के लिए जाती है, दूसरी जो है आपकी एडमिट कार्ड पे जाती है। तो बच्चे कॉमन क्या करते हैं कॉमनली कि वो 2 फ़ोटो लेके पहुँच जाते हैं एग्जाम हॉल में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 से 6 फ़ोटो जो है अपने पास में रखिए, जो कि आपका जहाँ पर पेन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप लेकर चलिए, है ना। छोटा सा लिफाफा टाइप होता है, उसमें अपने 6 से 7 फ़ोटो को लीजिए और उसमें क्या कीजिए, एडमिट कार्ड को भी रखिए। ये चीज़ होगी। और कुछ चीज़ें और जिस पे हमें डिस्कस करना, उसके बाद ये है कि ओएमआर फिल करें, है ना। तो ओएमआर फिल करने का ये होता है कि आप जब रोल नंबर फिल कर रहे होते हैं तो उसके नीचे जो सेक्शन होता है उसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली जो है ना, केयरफुली जो है ओएमआर शीट को आपको फिल करना चाहिए, क्योंकि एक माइनर मिस्टेक से ये हो सकता है कि आपका जो है ना रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जामिया का हो गया चाहे एमयू का हो गया, उसको उसके ओएमआर को हम किस तरीके से भर सकते हैं, किस तरीके से फिल कर सकते हैं, उसकी सारी प्रोसेस में मैं डिटेल में बात करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो थंब होता है ना, कई बार जो होता है कि आपके एग्जाम हॉल में आपका थंब भी लिया जाता है। तो आप जो है ना ध्यान रखिए कि आप किस तरीके के थम्स का यूज़ किया है। कॉमनली जो है ये स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में होता है, कई सारे ग्रेजुएशन वाले कोर्स में भी होता है। तो आप जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म डालते टाइम जिस टर्म्स को लेफ्ट राइट जो है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस वाले को आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है उसी थम्स का आप यूज़ करेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि आप ओएमआर को केयरफुली तो फिल करेंगे। साथ ही साथ ये है कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सभी के सभी आपको नहीं आ रहे होते। तो एक बार फर्स्टली क्या कीजिए, आप क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू करते जाइए और देखिए कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी एक बार में देखने के बाद में सही आंसर जो है आप टिक करते रहे। उस क्वेश्चन के साइड में, आंसर टिक करने की बात नहीं कर रहा, उस क्वेश्चन पे साइड में आप टिक कीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिल ओएमआर केयरफुली, और उसके साथ साथ जो है आपको एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा फ़ोटो, एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड, और साथ ही साथ जो है अगर हो सके पॉसिबल है तो आप गम ज़रूर लेकर चलिए। जेल गम जो होता है उससे क्या होगा कि आपके लिए जो फेविकॉल वगैरह जो होता है उसको लेकर चलिए, क्योंकि कई बार होता है एग्जामिनर वैसे आपको मोस्टली 99% जो है एग्जाम हॉल में दे देते हैं, लेकिन अपने पास में लेकर चलिएगा तो एक तरीके से सही होगा। साथ ही साथ वाटर बॉटल अपने साथ में ज़रूर रखिए। ओएमआर को जो है आपकी जो एडमिट कार्ड होती है उस पर जो रोल नंबर होता है उस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से फिल कीजिए। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है उसको भी फिल करना होता है। आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एडमिट कार्ड में होती है और उसको ओएमआर शीट में फिल करना होता है, उसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली होकर उसको फिल कीजिए। दूसरी बात ये करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले ये है कि आप टफ़ क्वेश्चन में लगे रह जाते हैं। टफ़ क्वेश्चन इन द सेंस कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं। कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जो भी न्यूमेरिक क्वेश्चन होता है, अगर वो सीरियल नंबर 20 पे आ गया, 30 पे आ गया, 40 पे आ गया, जो भी आता है उसको उसी टाइम सॉल्व करने लग जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी न्यूमेरिक क्वेश्चन है उसको आप साइड में रखिए, यानी रीजनिंग वगैरह या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो उसको आप साइड में रखिए, उसको बाद, साइड इन द सेंस कि उसको बाद में कीजिएगा। यानी जो क्वेश्चन पहले सॉल्व हो सकता है, यानी एक बार तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व चेक करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको अगर सॉल्व हो रहा है जितने भी है उसको क्या कीजिए आप ओएमआर में फिल कीजिए। ये है
है, बी है, सी है, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट है उसमें उसको फिल कीजिए। उसके बाद ये है कि आपको जो है ना ये चीज़ें करने के बाद में आपको जो न्यूमेरिक वाली क्वेश्चन जिसको आपने छोड़ा हुआ था उसको सॉल्व कीजिए कि उसमें से कितने करेक्ट हो रहे हैं, फिर उसको आप फिल कीजिए ओएमआर में। फिर उसके बाद में एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को टोटल, और उसमें से देखिए कितने जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने करेक्ट जो है अब तक ओएमआर फिल में फिल कर दिया, क्योंकि अभी तक हम लोग तुक्केबाजी नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी कोर्स का पेपर दे रहे हैं उसमें लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी उस पेपर की, उसका आइडिया लगा रहेगा। तो इससे ये होगा कि आप तुक्केबाजी से बचेंगे। अगर तुक्केबाजी से बचेंगे तो सबसे बड़ा मैटर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे तो आपके जो है ना मेहनत जो कि सही थे वो नुकसान नहीं होगा। इसलिए जो है लास्ट ईयर कट ऑफ को आप ज़रूर देख के जाइए। कट ऑफ से 5 से 10 नंबर आगे पीछे उसी के बीच में रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, आपको लग रहा है कि कट ऑफ से ज़्यादा आप कर पा रहे हैं तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपने रेगुलर बेसिस पे तैयारी किया और आपको लग रहा है कि इस तरीके के पेपर जो है मतलब 50-55 के बीच में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसी हिसाब से रहेगी या 60-70 के बीच में रहेगी और आप भी 60-65 के बीच में ही सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। तो ओएमआर को क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो प्रोसेस है कि आप जो है ना क्वेश्चन को साइड में टिक कीजिएगा और जो टफ क्वेश्चन लग रहा है ना, जिसके न्यूमेरिक वाली जो क्वेश्चन है बेसिकली उसको आप साइड में रखें। तो एग्जाम हॉल में ये चीज़ें आपको ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस होगी आपको एग्जाम हॉल में। एग्जामिनर जो है आपके पास में आएंगे, सिग्नेचर के लिए आएंगे, कई सारी चीज़ों को वो चेक कर रहे होते हैं। तो उससे ये करना है कि आप अपनी सारी चीज़ों को क्या कीजिए, टेबल पर साइड में आपको जो भी डेस्क मिलता है उस पर अपनी साइड में सारी चीज़ों को रख दीजिए। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, जो भी चीज़ें है, कलम है, कॉपी है, जो भी है, मतलब कॉपी तो आप लेके नहीं जा सकते बाय द वे, जो भी रफ कॉपी वगैरह है वहीं पर साइड में आपको करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी साइड में, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो तो इस साइड में या इस साइड में जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है उसको वहाँ पर रखिए। उससे ये होगा कि एग्जामिनर जब आएगा तो कई बार ऐसे होते हैं कि वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं उसमें जैसे उनके पास में आते हैं वो आधार कार्ड को उठाकर, पैन कार्ड को उठाकर दिखा रहे हैं, तो उससे आपका क्या होता है 30 से 40 सेकंड जो है आपका जा रहा होता है और ये जो टाइमिंग होता है आपका ये भी काउंट हो रहा होता है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने टाइम को भी बचाना है एग्जाम हॉल में जाकर। एग्जाम हॉल में टाइम बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं और आपको टाइमिंग कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से जो है आपको मॉडल पेपर आपको सॉल्व करते रहना चाहिए। आप अपने घर पर मॉडल पेपर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप 150 ओएमआर को फिल कर रहे हैं तो कितने मिनट में कर रहे हैं, कि आपको जितना टाइम दिया जा रहा है एग्जाम हॉल के लिए उतना इनफ है, कि आपकी स्पीड कम है, क्या है गलती, उस चीज़ को पहचानने के लिए आप शुरू पे अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। घर पर क्या कीजिए, ओएमआर उठाइए, सिंपल सा कहीं से भी ओएमआर मिल सकता है आपको। अगर आपको नहीं मिलता है आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें क्या कीजिए कि आप जो है ना क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अपना ओएमआर को फिल करते जाइए। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ओएमआर को हम फिल कर सकते हैं। तो आपका बेसिकली यहाँ पर मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है। एक तो ये होगा कि एग्जामिनर जो होगी वो एग्जामिनर जो होंगे आपके, उस डिस्टर्बेंस से आपको बचना है। दूसरा आपको ये हो गया कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने हैं। क्या 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ ऐसे थोड़ी कि फिल करने में ही टाइम लगेगा, क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, करेक्ट आंसर तक भी पहुंचना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मॉडल पेपर बार बार ट्राई करते रहना। 10 ही ज़रूरी नहीं है, 20-25 जितना भी हो सकता है, डेली बेसिस पर आप एक ओएमआर को फिल करते रहिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉडल पेपर करना है। टाइम कैसे बचाना है वो सारी चीज़ों का याद रखना है कि आपको डेस्क पे किन चीज़ों को रख देना है कि मतलब एग्जामिनर अगर फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है वो देख के वहाँ से निकल जाए, आपको डिस्टर्ब ना करे। वैसे वो डिस्टर्ब करना उनका इंटेंशन नहीं होता, वो अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे होते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है उनको पूरा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आप बच सकते हैं। ओएमआर को दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमें लगती है कि ओएमआर को जो है ना आप फिल करें तो फर्स्ट राउंड में आप सबसे पहले श्योर क्वेश्चन जो है उसको आप फिल करेंगे। दूसरे राउंड में आप क्या करेंगे कि जो न्यूमेरिक जिसको आपने छोड़ा हुआ था, तो हमारे हिसाब से आपका अगर मान लीजिए कि 1 घंटे का पेपर है तो मेरे हिसाब से जो है आपका 30% ऑफ टाइम है ना, तो 60 मिनट का 30% निकाल लीजिए। वो परसेंटेज जो है आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन को जाना चाहिए। तो न्यूमेरिक क्वेश्चन के लिए भी आपने टाइम रखा हुआ है। तो आपकी जो थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं, जो मतलब डाटा बेस्ड चीज़ें हैं, उसको आप क्या करेंगे, पहले 70% वाले टाइम में उसको श्योर करके आएंगे कि अगर 70% टाइम अगर हम दे रहे हैं इस तरीके की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे, तो 70% जो क्वेश्चन है उसमें से आप कितना सॉल्व करके आ रहे हैं ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका वीकर सेक्शन, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कुछ और हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ओवरऑल ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आपको एडमिट कार्ड और उसके बाद में आपको फ़ोटो
और उसके बाद में सिग्नेचर, थम्स, इन सारी चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे यानी स्किप करेंगे। उसके बाद में जो है आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको सॉल्व करते हुए OMR शीट को फिल करेंगे। फिर उसके बाद में एक बार गो थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर से न्यूमेरिक वाली सीरीज को करेंगे। इस तरीके से करते करते आप जो है एट द एंड जो है आपके पास में 15 से 20 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडल पेपर आपको डेली बेसिस पे जो है प्रैक्टिस करना चाहिए अभी से, और आपको एक आइडिया लगाना चाहिए। आपको अगर PYQs देखा है आपने तो उसी PYQs को उठाइए, उसी PYQs के बेसिस पे जो है ना आप OMR को फिल करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके अंदर ना एक चीज़ डेवलप होगी, वो होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। आपने अभी से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे पेपर दिए होंगे। वैसे तो हमारा जो मॉक टेस्ट होता है उसमें हम बच्चों को उसी तरीके से तैयार कराते हैं कि आपका जो 1.5 घंटा टाइम है 90 मिनट उसी में आपको करना है। 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है। क्योंकि 5-10 मिनट कट करता हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एग्जाम हॉल में होने वाली फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको हम यहाँ पर नहीं कर रहे होते, ऑनलाइन में चीज़ें, तो उसके लिए भी आपको कट करना पड़ता है कि 5 से 10 मिनट जो है आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि जैसे क्वेश्चन पेपर बढ़ते हुए आ रहे हैं, आप एंड में है ना 2 से 3 मिनट लग जाएगा। इस तरीके की चीज़ होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। 1 से 2 मिनट जो है एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम हॉल से बाहर से, मतलब एग्जाम हॉल के बाहर से वो गलती नहीं करना है जिसकी वजह से हमें एग्जाम हॉल से बाहर भेज दिया जाए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, थम्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलती नहीं हो जिसकी वजह से हमें एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाए। भले ही अगर आपके पास में एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? तो इन सारी चीज़ों में आपका टाइम ही वेस्ट होगा एट द एंड। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। एडमिट कार्ड, फोटो, OMR कैसे फिल करना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में आपको सॉल्व करना चाहिए। एट द एंड कुछ चीज़ें इमरजेंसी में अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ में हैपन्स हो जाती है, लाइक आपके पास में एडमिट कार्ड आपने एक्स्ट्रा लेकर नहीं, आप एक्स्ट्रा लेकर नहीं गए, फोटो आप एक्स्ट्रा लेकर नहीं गए, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? अगर गेट नंबर 7, 8, 6 इन सभी सेंटर पे एक जैसे गेट नंबर पे आपका एंट्रेंस एग्जाम सेंटर है, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन जो है गेट नंबर 4 पे पहुंचेंगे। वहाँ पर आपको फोटोकॉपी का दुकान मिलेगा और वहाँ पर जाके आप फोटोकॉपी करा के फिर जल्दी से आ सकते हो, तो जल्दी टाइम हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है। अगर आपका सेंटर जो है गेट नंबर 22 और 20 जैसी सेंटर पे, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो वहाँ पर तिकोना पार्क या ओखला हेड वाली जो भी साइबर कैफे है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। और एक जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 9891460883, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है पहले या बाद में, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मॉडल पेपर वगैरह यानी मॉक टेस्ट आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी सेम नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर BA ऑनर्स के लिए खासतौर से आप तैयारी कर रहे हैं, BA ऑनर्स कोई सा भी BA ऑनर्स हो, अगर खासतौर से GK GS करंट अफेयर सेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसी चैनल के लाइव वाले सेशन में जाइए और वहाँ पर हमने जो है लगभग सैकड़ों वीडियो जो है करके रखा हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में उससे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।